या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जद वक्ते नज़ा आए दामन दी हवा देना। जद वक्ते नज़ा आए दामन दी हवा देना। मर चलिया रो रो के विच हिजर दे महबूबा। मर चलिया रो रो के विच हिजर दे महबूबा। बेचैन निगामानू दीदार करा जाना। बेचैन निगामानू दीदार करा देना। दिल रोंदा जांदे ने जदों लोकी मदीने नू। दिल रोंदा जांदे ने जदों लोकी मदीने नू। हुन सानू भी या आका दरबार विखा देना। जद वक्ते नज़ा आए दामन दी हवा देना। हम्द व सलात बाद मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह बेनियाज मौला दी बेकस पनाह दे अंदर आजजाना फरियाद है। अल्लाह जल्ला मजदहू बंदा नचीज़ दे दिल दिमाग और ज़ुबान निगाह नू गलती खता तो महफूज फरमाए। हक बोलन दी, हक सुनन दी, हक ते जीन दी, हक ते मरन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दा उनवान और मौजू दा नाम है गैर मुसलमों के त्यौहार में जाना और उनको मुबारकबाद देना कैसा है। गैर मुसलम मसलन ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू, जितने भी गैर मुसलम ने उन्हां दा कोई भी मजहबी त्यौहार होवे उस दे अंदर जाना या उस त्यौहार दे हवाले नाल उन्हां दी मुआवनत करना, मदद करना या उन्हां दा त्यौहार आवे ते उन्हां नू मुबारकबाद देना, इनकी शरी हैसीयत की है। जिमें कि कल 5 दिसंबर है, ईसाइयों का वड्डा दिन है। इनू वो क्रिसमस डे आखते हैं और साढ़े कई नाम निहाद लोग जिहड़े नाम निहाद मुसलमान ने वो उन्हां दे उस दिन दे अंदर जाके केक भी कटते हैं, उन्हां नू मुबारकबाद भी देंदे ने। तो क्या ईसाइयां दे इस त्यौहार दे अंदर जाना, उन्हां नू मुबारकबाद देना या होली हुंदी है, दिवाली हुंदी है हिंदुआं दे विच, उस त्यौहार दी मुबारकबाद देना शरीयत मुतहरा दा इस बारे की हुक्म है। अल्लाह ताला ने अपनी ला रैब किताब के अंदर इरशाद फरमाया, वलन तरदा अनकल यहूदु वलन नसारा। खिताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात नू है, लेकिन मुराद उम्मत है। ये सरकार दे वाए नाल, सरकार दे वास्ते नाल हुक्म सरकार दी उम्मत नू हो रहा है, हुक्म सानू हो रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलन तरदा अनकल यहूदु वलन नसारा। आ जिहड़े लोग साडे जाते हैं ना ये क्रिसमस दे अंदर या इन्हां सिखां दे हिंदुआं दे त्यौहार दे अंदर वो दलील ये देंदे ने जी असी इन्हां दे त्यौहार दे विच इस वास्ते जाने ताकि ना इन्हां नू महसूस होवे कि साडा जिहड़ा दीन है ना वो बड़ा वसी है, बड़ा वसी है, तो इन्हां दा दिल जिहड़ा है उस दे अंदर साडे इस्लाम दी मुहब्बत आ जाए, ये मुसलमान हो जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया वलन तरदा अनकल यहूदु वलन नसारा, फरमाया यहूदी ते ईसाई फरमाया कदी भी तुहाडे नाल राजी नहीं हो सकते, कदी भी तुहाडे नाल राजी नहीं, फरमाया हो ही नहीं सकते। हाँ एक सूरत है मौलाओ केड़ी, फरमाया हत्ता तत्ताबिआ मिल्लतहुम, फरमाया तुसी अपना दीन छड्ड के इन्हां दे दीन दे विच चले जाओ तो फिर राजी हो जाओ। अल्लाह फरमा रहा है कि जदों तक तुसी चूड़े नहीं बनोगे,
जदों तक तुसी यहूदी नहीं बनोगे ये तुहाडे नाल कदी भी राजी। लेकिन अज दा सियासतदान, अज दा MPA, अज दा MNA, अज दा चेयरमैन, अज दा जनरल कौंसलर और अज दा दुनियादार और मफाद परस्त मौलवी वो आंदा है जी नहीं असी राजी कर लांगे। अल्लाह फरमाउंदा है राजी हो ही नहीं सकते जदों तक तुसी मुसलमान हो, जदों तक तुहाडी पहचान इस्लाम दे नाल है ना ते तुहाडे ते राजी हो ही नहीं सकते। फिर इन्हां दी मन्निए कि अल्लाह दी मन्निए, बात ते अल्लाह दी है। अल्लाह फरमाउंदा है राजी हो ही नहीं सकते। ते अगे अल्लाह ने फरमाया वाला इन इत्तबाता अहवाअहुम बादल्लज़ी जाका मिनल इल्म। फरमाया जदों तुहानू इस गल दा पता लग गया भी ये तुहाडे नाल राजी नहीं हो सकते, ये तुहाडे नाल राजी तुहाडे मुसलमान हुंदियां तुहाडे कलमा पढ़दियां तुहाडे नाल राजी हो सकदे नहीं। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। और ये भी पता लग गया कि हिदायत सीधा राह सिर्फ इस्लाम वालियां दा ही है। इस गल का भी पता लग गया तो इन्हां दोवां गल्लां दे पता लगन तो बाद वाला इन इत्तबात अहवाअहुम तुसां फिर भी इन्हां दी पैरवी कीती, इन्हां दी ख्वाहिशात ते चले, इन्हां दी मर्जी दे मुताबिक चले, फिर भी तुसी इन्हां दे त्यौहारां दे अंदर गए, इन्हां वास्ते नरम गोशा रखिया, नरम दिल हो गए। फरमाया फिर माला का मिनल्लाहि मिन वलीय्यिन वला नसीर, फिर अल्लाह तो तुहानू कोई भी बंदा बचाण वाला तुहानू लभेगा नहीं, फिर अल्लाह दा अजाब जिहड़ा है तुहाडा मुकद्दर बन जाएगा। और सूरह तौबा के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम। फरमाया ईमान वालियो अपने अबाओ अजदाद ते अपने भरावां नूं कदी भी ना बनाया जे। मौला की ना बनाइए? फरमाया औलिया, अपना राजदान ना बनाया जे, अपने बेली सज्जन न बनाया जे। इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। फरमाया जे वो कुफर नू ईमान ते पसंद कर दे, ईमान नू कम पसंद करन और कुफर नू ज्यादा पसंद करन ते फरमाया भावें तुहाडा सक्का प्यो क्यों ना होवे, तुहाडा सक्का तुहाडे नाल जम्मिया तुहाडा भरा क्यों ना होवे, फरमाया उन्होंने भी अपना बेली बनाना नहीं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ते फरमाया फिर इस गल तो बाद भी मेरे इस फरमान दे सुनन तो बाद भी जे तुसां तुहाडे विचों किसी ने उन्होंने बेली बना लिया ते फरमाया फिर तुसी लोग जालिम हो, तुसी लोग जालिम हो। अज हर बंदा वो आंदा जी मैं बड़ा आशिक रसूल हाँ, मैं बड़ा आशिक रसूल हाँ, मेरे तो वध के तो कोई आशिक रसूल है ही नहीं। एक अजकल दी नाम निहाद रियासत मदीना के अंदर भी बहुत बड़ा आशिक रसूल है, जड़ा आंदा जी मैं खत्मे नबूवत दा मुजाहिद, मैं बड़ियां जेलां कटियां। वो खबीस चंद दिन पहले बकवास कर रहा सी, कह रहा सी कि मैं खुदा बंदे यसू मसीह नाल मैनू बड़ी अकीदत है, जिन्हों आम जुबान दे विच शहीदा टली कहा जाता है ना। वो कह रहा सी कि मैनू ईसाइयां दे खुदा दे नाल बड़ी अकीदत है। और अलामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्हां ने तसव्वुर पाकिस्तान दिता, उन्हां दा दिन आवे तो इन्हां नूं छुट्टी करनी नसीब नहीं, लेकिन ईसाइयां दे दिन वास्ते 3 दिन छुट्टियां हो गई, हफ्ता अतवार पीर 3 छुट्टियां।
और उस खबीस ने ऐलान किया, कहने लगा जी सरकारी सतह पर इस्लामाबाद के अंदर क्रिसमस मनाई जाएगी और ये लोग ये सब काम करन तो बाद भी कहन कि असी मुसलमान और बदबख्तरीन वो बंदा जिहड़ा इन्हां दी गल ते इतबार कर ले और इन्हां नूं मुसलमान मन्ने। आशिके रसूल मन्ना तो बड़ी दूर की गल है ना, जिहड़ा बंदा इन्हां नूं मुसलमान मन्ने वो बंदा भी बदबख्त है और इंतहाई वो बंदा बदतरीन बंदा है जिहड़ा इन्हां नूं इस गल तो बाद भी मुसलमान मन्ने। और ये मौजू मैनू बयान करने की जरूरत क्यों पेश आई, चंद दिन पहले शरकपुर शरीफ के अंदर एक वीडियो मेरे सामने आई। ईसाइयां ने वो प्रोग्राम किया अपने इस सिलसिले के अंदर केक कट्टन वास्ते, ते साडे मियाँ साहब उत्थे पहुंचे थे, मियाँ जलील अहमद साहब अपने हत्थों के नाल उन्होंने छुरी के नाल केक कट्टिया। साड़ी जितनी सहाफी बरादरी है शरकपुर की वो सारी उत्थे मौजूद है और कह की रहे ने जी असी अगे भी आते रहे हैं, हर इन्हां दे प्रोग्राम ते आए हैं और असी वादा करने कि आइंदा भी आवांगे। मुबारक भी दित्तियां गईयां। वेखना या कि यह जिहड़ा दिन है 25 दिसंबर का, इनू दो इहदियां हैसीयत ने, एक तारीखी हैसीयत एक शरी हैसीयत। तारीखी हैसीयत नाल वेख्या जाए कि क्या वाकयातन ही हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत 25 दिसंबर नू है और शरी हैसीयत का मतलब यह कि क्या अगर है भी या नहीं है तो इस दिन नू मनाना और इन्हां नू मुबारकबाद देना उहदा शरीयत ने की हुक्म बयान फरमाया। तो पूरी दुनिया के अंदर चूंकि 25 दिसंबर नू ही यह दिन मनाया जाता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे हवाले नाल कुरान पाक के अंदर आप दी विलादत का कोई जिक्र नहीं मिलता कि 25 दिसंबर नू आप दी विलादत है। और जितनी भी ईसाई बरादरी इन्हां दियां जितनियां भी अनाजील ने, अनाजील अरबा जिहड़ियां इन्हां दे कोल चल रही ने, वो 4 इंजीलां दे विचों भी ये साबित नहीं कर सकते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत 25 दिसंबर नू है, बल्कि इन्हां दे जितने भी पादरी ने, जितने भी इन्हां दे राहिब सन, बड़े उलमा ने, उन्होंने ये बात लिखी है कि सानू अज तक नहीं पता चल सकिया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत किस दिन हुई है और ना ही सानू पता चल सकेगा। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत दे बारे जो इजमाली बात मिलती है उतों यह बात साबित होती है कि आप दी विलादत गर्मियों के मौसम के अंदर, सर्दियों के अंदर नहीं हुई, क्योंकि इन्हां दियां इंजीलां के अंदर यह बात लिखी है कि जदों हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत हुई उस वक्त चरवाए लोग जिहड़े हुंदे सन वो अपने जानवर लैके ते बाहर रहिंदे सन और चरवाए जिहड़े हुंदे सन डंगर चारण वाले, जानवर चराण वाले, वो 15 अक्तूबर तक अपने जानवरों को बाहर ही रखते सन और 15 अक्तूबर तक वो वापस ले आते सन अपने वाड़ियां के अंदर जानवरों को, ताकि सर्दी तो और बारिशों तो जानवर महफूज रह सकें। और 15 अक्तूबर तो पहले पहले तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सारे महीने वो बाहर रखते सन।
और इन्हां दे ईसाइयां ने बात लिखी इन्हां दी अनाजील दे अंदर, क्योंकि जी असल इंजील सी वो तहरीफ शुदा। जदों हज़रत ईसा अलैहि सलातो वसलाम आपनूं जिंदा आसमानां ते उठा लिया गया ते आप दे आसमानां ते जिंदा उठाए जान तो बाद इन्हां दे 60 कबीले सन। हर कबीले ने एक एक इंजील लिख ली। हर कबीला कहंदा सी कि साडी इंजील मोतबर होवे। फिर जदों लड़ाई झगड़े तक गल पहुंच गई तो कोई बंदे विच पए, उन्हें कहा यार इंज ना करो, एक फट्टा रखो तो सारिया इंजीलां तुहानूं सट्टो, जिहड़ियां फट्टे दे उत्ते आके डिगियां वो काबिले इतबार होणगियां, बाकी गैर मोतबर होणगियां। इन्हां जिस वक्त सट्टियां तो 6 इंजीलां फट्टे दे उत्ते आके डिगियां, जिन्हां साडियां किताबां अंदर अनाजीले सित्ता कहा जाता है। लेकिन हुण जिहड़ियां इन्हां दे कोल काबिले इतबार ने, मोतबर ने, वो अनाजीले अरबा ने, 4 इंजीलां। और उन्होंने बाद अंदर बात लिखी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई उस वक्त गर्मियों का मौसम, चरवाए जानवर बाहर लैके रखते सन। और जिस वक्त आप दी वालदा मोहतरमा हज़रत मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा आप दा वक्त आप दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी विलादत दा वक्त करीब आया तो अल्लाह ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लती तुसाकित इलैकी रुतबन जनिया। फरमाया कि खजूर के दरख्त को जाओ तेनू हिलाओ, ये तेनू तरो ताज़ा फल देगा। आपने जिस वक्त जाके हिलाया ताज़ा खजूर डिगियां। और खजूर का जोड़ा मौसम होंदा वो गर्मियां का होंदा है, सर्दियों का मौसम नहीं होंदा। और अगर कोई ईसाई कहे जी वो मोजजाती तौर पर खजूर लगियां सन, मौसम नहीं सी है, वो मोजजा तौर पर लगियां सन, ते फिर भी साडे कोल जड़ियां साडे उलमा ने बातां लिखियां, शिया दी किताब है मल्ला यहदरुहुल फकी, उस दे अंदर उन्होंने हदीस रिवायत बयान फरमाई, बयान करते ने कि कील लहू इन्न नसारा यकूलून इन्न लैलतल मिलादी फी अरबातिन व इशरीना मिन कानून। एक कानून हुंदा है मोटे काफ नाल, वो कैदा कुलिया उसूल जाबता, ये छोटे काफ दे नाल कानून है। ते छोटे काफ दे नाल कानून होवे ते इहदा माना बनदा है दसंबर, इहदा माना बनदा है दसंबर। शिया ने जिहड़ी रिवायत बयान की मल्ला यहदरुहुल फकीह दे अंदर वो आखदे ने कि इमाम यानी हजरत मौला अलीउल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को पूछा गया कि ईसाई आखदे ने कि हजरत ईसा अलैहि सलातो वसलाम दी विलादत फी अरबातिन व इशरीना मिन कानून यानी 24 दिसंबर नूं हुई है। अज दे लोग जितने भी चूड़े ने ये 25 दिसंबर करते हैं, इन्हां दे जिहड़े वटके सन वो 24 दिसंबर तक इतकाद रखते सन। उन्हें कहा जी ईसाई आखते ने कि 24 दिसंबर नूं आपदी विलादत हुई। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने फरमाया कज़्ज़बू या काज़बू, फरमाया झूठ मारते ने, बकवास करते ने। बल फिन निस्फी मिन हज़ीरान, फरमाया उन्हां दी विलादत जून दे अंदर हुई सी। हज़ीरान यानी जून। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत जून के महीने के अंदर हुई है। और इसी तरह हजरत हसन इब्ने अली वशाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप तो रिवायत मरवी है, आप फरमाते ने कुंतु मा अबी, मैं अपने वालिद मोहतरम दे नाल, व आना गुलाम, अंदर मैं उस वक्त बच्चा सा, मैं अपने वालिद दे नाल गया। फतअशैना इंदर रज़ा, हजरत इमाम अली रज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल असीं गए, रात रहे। लैलता खमसतिन व इशरीना मिन ज़िलक़ादा, मिन ज़िलक़ादाती, फरमाते ने कि रात 5 ज़िलक़ादा दी रात सी। फ़क़ाल लहू लैलतु खमसतिन व इशरीना मिन ज़िलक़ादाती वुलिदा फ़ीहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम व वुलिदा फ़ीहा ईसा इब्नु मरियम। हज़रत हसन इब्ने अली वशाह फरमाते ने कि जदों असी वो 5 ज़िलक़ादा दी रात उन्हां दे कोल रहे तो हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यही वो रात है जिस रात के अंदर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी विलादत हुई
और ऐसे ही रात हजरत ईसा इब्ने मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हु दी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत। तो जितने भी इशारे मिलते हैं उन्होंने विचों ये साबित होता है कि 25 दसंबर को आप दी विलादत हुई नहीं, या 24 दसंबर इन्हों के वडके जितने भी ईसाई सन। और जेड़े इस्लामी नुक्ता नज़र दे नाल कदी भी दसंबर के अंदर छड़ के नवंबर के अंदर भी विलादत नहीं हुई। सर्दियों के किसी भी महीने के अंदर आप दी विलादत नहीं, बल्कि आप दी विलादत गर्मियों के महीने के अंदर। और जिस वक्त ये पता चल गया कि ये विलादत है ही नहीं और इन्हां दा ये मजहबी शियार बन चुके हैं, लिहाजा इस दे अंदर जाना बिल्कुल हराम है। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते सन, ए लोगो ये गैर मुसलमान दे ईद वाले दिन उन्हां कोल ना जाया करो। फरमाया क्योंकि इन्हां दे उस दिन अल्लाह दा अजाब इन्हां ते नाज़िल होंदा है। हुण दूसरी हैसियत जेड़ी शरी हैसियत है कि मुसलमाना दा क्रिसमस दी तकरीबात दे अंदर शामिल होना, वो चाहे बनफसे नफीस जान या सोशल मीडिया ते यूट्यूब ते बह के मुबारकबाद देन या फेसबुक ते मुबारकबाद देन या किसी तरीके नाल भी मुबारकबाद देन, तो क्या इन्हां दा मुबारकबाद देना ठीक है या ठीक नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक सरकार ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। फरमाया जिस बंदे ने किसी और कौम की मुशाबत इख्तियार की थी, फरमाया वो उन्हां विचों है, साडे विचों नहीं है। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक सरकार ने फरमाया, मन जामा अल मुशरिका व साकाना माहू फइन्नहु मिसलुहु। आपने फरमाया कि जेड़ा बंदा किसे मुशरक दे नाल, किसे ईसाई गैर मुस्लिम दे नाल थोड़ी देर भी जाके किसी अमल दे अंदर शरीक होया, उन्हां दे मजहबी त्यौहार दे अंदर शरीक होया, व साकाना माहू और थोड़ी देर उनदे नाल रुकिया, फरमाया फइन्नहु मिसलुहु, उनदा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। फरमाया जिवें ओ चूड़ा सी, फरमाया भी चूड़ा बन चुके। हुण असी की कर सकने इन्हां लोगों का कि जेड़े गद्दियां ते भी बैठे ने और असी अन्नी अकीदत भी कर रहे हैं, इन्हां दे नाल पीरी मुरीदी भी हो रही है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे फरामीन असी बिल्कुल पसे पुश्त छड्ड के अखां बंद करके सब कुछ कीती जा रही है। इस्लाम का जो नजरिया है, इस्लाम का नजरिया है अल बहरुर राइक फिका दी बड़ी मोतबर किताब है, उस दे अंदर हजरत अबू हफ्स कबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते ने, आपको पूछा गया कि हुजूर है जेडे लोग मुबारकबाद देंदे ने गैर मुसलमानों या उन्होंने तोहफे तहफ देंदे ने, इनकी शरी हैसियत की है? तो आपने फरमाया, लौ अन्ना राजुलन अबदल्लाह ताला 50 सनतन। तवज्जो है जी? आपने फरमाया, लौ अन्ना राजुलन अबदल्लाह ताला 50 सनतन। फरमाया एक बंदा अल्लाह दी 50 साल इबादत करे, 50 सनतन 50 साल अल्लाह ताला दी इबादत करदा रहा। सुम्मा जाआ यौमन नैरूज व अहदा इला बादिल मुशरिकीन बैज़तन। बैज़ा अरबी के अंदर आखते ने आंडे नू। फरमाया फिर गैर मुसलमान दा कोई त्यौहार आया, गैर मुसलमान दा कोई दिन आया, दिन दिहाड़ आया, ते ए मुशरकां दे ओ चूड़ियां दे कोल गया, आंडा लैके तोहफा दिता इन्हें। फरमाया युरीदु ताज़ीम ज़ालिकल यौम, और उस दिन की ताज़ीम कर दिया, एहतराम कर दिया, जिवें साडे चूड़े जड़े ए मुसलमान चूड़े ने जड़े आंदे ने जी नहीं असी पैगाम देना चाहते हैं कि साडे दिलों के अंदर बड़ी वुसअत है, साडे इस्लाम के अंदर बड़ी वुसअत है, असी बड़े वसी ज़रफ लोग हाँ, तेरी वसी ज़रफी अपनी थां ते आ, लेकिन इस्लाम का नुक्ता नज़र अपना है।
इस्लाम ये आखदा है कि जिन्हें इन्हां दे दिन की ताजीम करके इन्हां दे त्यौहार दा अदब एहतराम करके एक आंडा भी तोहफे दे अंदर दिता, फरमाया फकद काफरा वहाबित अमलुहु, फरमाया वो काफर हो चुके हैं, 50 साल दे अमल साए कर चुके। फरमाया 50 साल की इबादत एक आंडा दित्तियां वो खत्म हो जाएगी और इस्लाम नाल भी नाता नहीं रहा। फरमाया फकद काफरा, वो बंदा काफर हो चुका है। और आंदे ने जी असीं ते तबलीग करन जाने आ, तबलीग दियां भी कुछ शर्तां हुंदियां ने, तबलीग दे भी कोई उसूल हुंदे ने। ये नहीं कि बंदा ईसाई सिखां दे मंदिर दे अंदर हिंदुआं दे मंदिर च चला जाए और उन्हां दे पंडित कोलों तिलक लवा के ते आखे जी मैं तबलीग कर रहा, चूड़ियां दे चर्च दे अंदर जावे, इन्हां दियां जनाब इन्हां दे त्यौहारां दे अंदर जावे और जाके इन्हां दे पादरियां दियां शिरकिया दुआवां उन्हां दे पीछे आमीन कवे और कवे मैं तबलीग कर रहा। ये तबलीग नहीं, है कुफर कर रहा। एक बादशाह फौत होया ना, तुंदा बेटा छोटा सी, वो छोटी उम्र दे बादशाह बन गया। बादशाह बनया तो ईसाइयों का त्यौहार आ गया। वजीर मुशीर जिमें दे अज टकरे ने इमरान खान, वो भी इवें दे सन। ये छीदे टली वर्गे सन और फवाद डब्बू वर्गे सन। उन्हें क्या बादशाह सलामत, ईसाइयों का त्यौहार है, अगर तुसी जाओ तो थोड़ी बड़ी वाह वाह होएगी, लोगों के दिलों के अंदर थोड़ी मजीद मुहब्बत वध जाएगी। उन्हें है सी बच्चा पढ़ता सी किसी उस्ताद कामल को, लेकिन इन्ना ते ना पता लगा, वजीरा मुशीरा ने जो गलत मशवरे दिते ना तो यह चला गया, उन्होंने त्यौहार के अंदर चला गया। उस्ताद नूं पता लगा, उस्ताद ने समझाया कि पुत्र साडा इन्हां दे त्यौहारां दे अंदर जाना बनदा, पूरा साल है इन्हां नाल हुस्ने सलूक करो, अकलीयत वाले हुकूक इन्हां नूं दिओ, इन्हां नाल अगर हमसाए ने तो हमसाए वाले हुकूक इन्हां नाल वरतो, लेकिन इन्हां दे मजहबी त्यौहार के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। नाता इंसानियत पूरा साल इन्हां नाल हुस्ने सलूक करो, लेकिन जेड़ा त्यौहार इन्हां दा शियार बन जाए, इन्हां दा मजहबी त्यौहार होवे, उनके अंदर जाना साडा बनदा नहीं। अगला साल आया ना तो वह वजीरा मुशीरा ने फिर चुकिया, वो बादशाह फिर टुर गया। जो टुर गया ना तो उस्ताद नूं पता लगा, हुण तुसीं अंदाजा करो कि बादशाह दी सीट ते उस्ताद ने कुछ चंगी वल जी सोटी फड़ी, टंब फड़िया तो उत्थे चले गए जिथे वो बैठा सी ना, कुर्सी ते तख्त लगा बादशाह ते सारे वजीर मुशीर ते जनाब लश्कर ते फौज खड़ी है, उस्ताद भी चला गया। उस वक्त उस्तादा नूं मान हुंदा सी अपने शागिर्दां ते। उस्ताद साहब गए ना तो जाके उन्हें फरमाया कन फड़, पूरा मजमा। तो बादशाह ने नहीं आख्या उस्ताद जी तुसी तुहाडी इन्नी जुर्रत कि तुसी मैनू कन फड़न वास्ते कह रहे जी। बादशाह ने उठ के कन फड़ लिया। बादशाह ने कन फड़े तो फिर उस्ताद मारन लग पिया, इन्ना मारिया। और ये सारा वाकया बादशाह की वालदा वो महाल की बालकनी तो वेख रही है, बालकनी तो बादशाह मार खा रहा है, अगू उफ तक भी नहीं की थी। जो उस्ताद मार मार के थक गया ना, वो थक के उन्हें बस की थी ते बादशाह भी उठा तो घर ते आके ना मां दे अगे रो पिया। जो मां दे अगे रोया तो कहन लगा अम्मा जी अज उस्तादा ने ना चलो मार लेंदे, मैनू कलियां करके मार दे, लोगों के सामने मारिया ने मेरी इज्जत नहीं रही। वालदा भी किसी चंगे मां प्यो की चंडी हुई सी, वो कहन लगी पुत्र तेरी इज्जत ही अज बनी है, तेरी इज्जत ही अज बनी है कि तू अपने उस्ताद अगे बोलिया नहीं। अज कई लोग आखते ने जी लोग डरते गल नहीं करते, मैं फिर तुहाडे नाल गल कर रहा, मैं गल कर रहा वां। वो फरमान लगी पुत्र तेरी इज्जत ही अज बनी है कि तू अपने उस्ताद अगे बोलिया नहीं है। और उस उस्ताद ने जिहड़ा पैगाम दिता
उन्हें फरमाया कि मैं इस बादशाह नू मार के आने वाली नस्लों नू दसना चाहना, ये इतना अजीम जुर्म है, एडा वड्डा जुर्म है कि फरमाया अगर बादशाह नू मारिया भी जाए तो ये फिर भी ये गुनाह दा खमियाजा पूरा हो सकता नहीं। और ये जिहड़े अज दे लोग इन्हां नाल नरम गोशा रखते हैं, इन्हां दे क्रिसमस डे ते जाते हैं, और तुहानूं पता है कि ये लफ्ज़ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। जिहड़ा लफ्ज़ बोलते हैं नकले कुफर कुफर नबाशत, मैरी क्रिसमस, एक क्रिसमस जिहड़ा लफ्ज़ है, क्रिस तो मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और लफ्ज़ असल मैस बनता है, चूंकि MAS होता है मैस, आम लफ्ज़ मिस बोलिया जाता है। मैस के दो माने किए जाते हैं, बल्कि तीन माने ने इन्हां दी ईसाइयां दियां लुगात के अंदर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो जी डिक्शनरी छपी उन्हें दे अंदर जिन्होंने तर्जमा किया कि उनका माना बनता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी मौत, मैस का माना मौत, डेथ यानी मरना, और जेड़ा माना ये मुराद लेंदे ने आम छाई, वो मुराद लेंदे ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा जन्म दिन, यानी चूंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह पाक दा बेटा बोलते हैं, और इनका माना बनता है नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नकले कुफर कुफर नबाशत। जिस वक्त कोई बंदा जाके कहता जी तुहानू क्रिसमस मुबारक होवे, नौज़ बिल्लाह, तो इनका माना बनता है कि अल्लाह ने अज पुत्र जनिया, तुहानू इस गल दी मुबारक हो। और अल्लाह पाक ने इनके बारे की फरमाया, अल्लाह पाक ने सूरत मरियम के अंदर इन्हां लोगों के बारे जेड़े आखदे ने जी नौज़ बिल्लाह अल्लाह दी औलाद है, और साडे मुसले बेध्यानी के अंदर और अदमे तवज्जो की वजह तो जाके जेड़े अल्फाज बोलते हैं कि मैरी क्रिसमस, तुहानू क्रिसमस दी मुबारक होवे जी, हैप्पी क्रिसमस। अल्लाह पाक ने फरमाया वकालु तखज़र रहमान वालादा, कि इन्हां यहूदियां भी क्या ईसाइयां भी क्या कि अल्लाह ने औलाद इख्तियार की थी, अल्लाह ने औलाद इख्तियार की थी। अगे फरमाया लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, फरमाया तुसा बहुत वड्डी गल की थी। अल्लाह फरमा रहा है इद्दा उस गल नूं आखदे ने जिहड़ी एडी वड्डी गल होवे, एडी भारी गल होवे कि रौले पै जाण, शोर मच जाए कि यार आ कम हो गया। अल्लाह फरमांदा है तुसा मैनू गाल कड्डी है ये गल करके कि अल्लाह दी औलाद है, और अगे अल्लाह फरमांदा है तकादु समावातु यतफत्तरना मिनहु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा। अल्लाह फरमांदा है जेड़ी तुसा बात कीती है ना, जेड़ी गल कीती है कि अल्लाह दी औलाद है, अल्लाह ने औलाद जनी है, फरमाया एडी वड्डी गल है, एडी वड्डी गल है। फरमाया जे आसमाना के अंदर फीलिंग होवे ना, अगर ये महसूस करते हो तो फरमाया तुहाडी इस गल तो आसमान टोटे टोटे होके डिग पे और जमीन शक हो जाए, और फरमाया पहाड़ रेजा रेजा। तुहाडी गल दा फिर भी खमियाजा पूरा हो सकता नहीं। फरमाया तुहानू पता ही नहीं तुसा केड़ी गल कर दी थी। और जेड़ा लफ्ज बोलते उनका तर्जमा ही ये बनता है वकालु तखज़र रहमान वालादा। और साडे पीर भी बोल रहे हैं, साडे सियासी लीडरान भी बोल रहे हैं, और साडे दुनिया परस्त मौलवी जड़े ने मफाद परस्त मौलवी ये भी बोली जा रहे हैं। और जी असी तबलीग कर रहे हैं, तबलीग इंज नहीं होंगी, तबलीग उंज होंदी है जिवें हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कीता। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार दी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मशीरा ने जदों सुलह हुदैबिया सरकार करके मदीना मुनव्वरा आ गए, मदीना मुनव्वरा आए तो उन्होंने काफिरां ने पिछों वो मुआदा तोड़ दिता। जो मुआदा तोड़िया तो उन्हें कहा भी यार इंज करिए कि नबी नूं पता लगन तो पहले पहले ना कोई बंदा घल दईए, असी जाके नबी नूं आने जी मुआदा थोड़ा जिहा वधा दिओ ताकि उन्होंने ये पता ही ना लगे कि असी मुआदा तोड़ दिता।
उन्होंने हज़रत अबू सुफियान हाले कलमा नहीं पढ़िया, हाले कलमा नहीं पढ़िया, इन्हों भेजा कह लगे कि तुसी जाओ, थोड़ी चूंकि बेटी भी उन्होंने घर है सरकार दे, तो तुहानू कुछ नहीं कहणगे ते तुहाडी मन भी लैणगे। हज़रत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला जो आए ना मदीना मुनव्वरा ते सरकार नाल आके गल की ते सरकार ने फरमाया अबू सुफियान मुआदा तो तुसी तोड़ भी बैठे हो। तो बड़े मतलब जिवें बंदा कच्चा पैंदा है ना भी असीं ते इस चक्कर च असीं पता लगन तो पहले पहले मुआदे की म्याद वधा लईए। इन्हों किने दस दिता? बहरहाल कह लगे जी जे इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी नूं मिल लवां। सरकार ने फरमाया मिलो। वो आए हज़रत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे घर, अपनी बेटी दे घर। असी थोड़ा जिहा जरा झाती मारीए कि जदों प्यो धी कोल जांदा है तो धी नूं किन्ना चाह चढ़दा है, किन्नी खुशी हुंदी है। अज कई सालों तो बाद बाप आया है, आप फरमाते ने मैं वेख्या ते बिस्तरा विछया सी ते मैनू वेख के मेरी बेटी ने दवा दवा बिस्तर चुक दिता, बिस्तरा चुक दिता, लपेट दिता। आप फरमाते ने मैं समझा भी पुराना बिस्तर है ते मेरी धी दिल च सोचती होनी भी मेरा अब्बा आया है बड़ी देर बाद ते पुराने बिस्तरे ते की बहाना है, मैं नवा बिस्तर अंदरों लिया के विछानी है। आ फरमाते ने मैं गया, मैं जाके खलो गया भी हुण बिस्तरा विछाउंदी, हुण विछाउंदी कोई ना। मैं पूछया बेटी तू नवा की विछाना सी, तू तो पुराना भी चुक लिया, क्या मैं इस बिस्तरे दे भी काबिल नहीं है? हज़रत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप दी उस गल ते अज दे लखां पीर मैं कुर्बान कर दिया जेड़े चूड़ियां दिया जनाब चर्चा के अंदर जाके उन्होंने मुबारकबादा देते हैं और किसी पिटी तबलीग करके ते अपना भी ईमान खराब करते हैं। हज़रत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपने फरमाया अब्बा जी हाँ तुसी मेरे बाप हो, ये बात हकीकत है, लेकिन जड़ा बिस्तरा मैं बिछाया सी ना वो बिस्तरा आम नहीं सी, वो मेरे आका मेरे मौला मेरे नबी का बिस्तरा सी, वो बिस्तरा पाक सी। ए अब्बा जी तुसी पलीद हो, तुसी उस बिस्तरे दे काबिल है, तुसी पलीद हो, तुसी उस बिस्तरे दे बैन दे काबिल नहीं है। मैं इस वास्ते उठा दिता है ताकि मेरे नबी दे पाक बिस्तर दे उत्ते तुहाडा पलीद जिस्म ना लग जाए। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ नहीं फरमाया कि मेरा अब्बा है मैं थोड़ा जा नरम गोशा इख्तियार कर ला, हो सकता कलमा ही पढ़ लें। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, बल्कि अल्लाह कुरान से फरमाता है, फरमाया या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफारा वग़लुज़ अलैहिम, फरमाया नबी काफरन अल जिहाद करो। और इथे जिहाद तो मुराद है जिहाद बिस्सैफ यानी तलवार नाल जिहाद करो। वग़लुज़ अलैहिम ते फरमाया टका के सख्ती करो, कोई नरम रवैया नहीं रखना। बल्कि उलमा फरमाते ने अगर चूड़ा आ रहा हो दीवार एक वट के उत्ते आ रहा हो ना ते पता लगा भी इको ही बंदा गुजर सकता है, तो फरमाया ने चौड़े हो जाओ कि चूड़े नूं थल्ले उतारन दा मतलब कर। और ये जाके तबलीगां कर रहे हैं, उन्होंने मुबारकबादा दे के, और इन्हां दा लोगों का हाल की हो गया। सरकार ने फरमाया अलमारू मामन अहब्बा, फरमाया क़यामत वाले दिन हर बंदा उनदे नाल ही होवेगा जिंदे नाल दुनिया ते मोहब्बत करदा सी। लखनऊ के अंदर एक अंग्रेज आया कमिश्नर, और इत्थे लखां असीं दावे कर लीए कि असीं बड़े आशिक़े रसूल हाँ। ओ जी मेरे तो वड्डा आशिक़े रसूल ही कोई नहीं हैगा। इत्थे जदों कबर च जावांगे तो पता लगेगा ना, क्योंकि अल्लाह इहो जे लोकां नूं मुसलमानां दे कब्रिस्तान दे अंदर रहना भी अल्लाह गवारा नहीं करदा, इन्हां दियां कबरां ही अल्लाह बदल छड्डदा है। लखनऊ के अंदर कमिश्नर आ गया अंग्रेज, जदों मुगलिया सल्तनत का इख्तिताम होया अंग्रेज़ों के जेरे तसल्लुत आ गया इलाका, क्योंकि लखनऊ की जुबान जिहड़ी सी दफ्तरी जुबान फारसी सी, अंग्रेज अंग्रेजी बोलता सी, उन्हें फारसी नहीं सी आउंदी। उन्हें हज़रत मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह नूं उन्हें बुलाया, कहन लगा जी मेरे घर आके ना तो तुसीं मैनूं ट्यूशन पढ़ाया करो फारसी, मैं ताकि मैनूं बोलनी आवे। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह पिछली उम्र सी आप दी, 4 बजे आपने जाना करना, तो उस अंग्रेज कमिश्नर नूं ना आपने वो फारसी दी किताबां पढ़ानियां करनियां।
इब्तदाई किताबां मुकम्मल हो गई सन ते शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी किताब गुलिस्तान आप पढ़ा रहे सन। ते जो जाते सन असर की नमाज भी उनकी कोठी च पढ़ते सन और मगरब की नमाज भी उनकी कोठी च पढ़ते सन। एक दिन आप मगरब की नमाज पढ़ रहे हैं जिथे आपनों कमरा मिलिया सी। नमाज पढ़ते आना आप किरात थोड़ी जी उच्ची कर रहे सन। ते उस कमिश्नर की एक बेटी सी, जो परवान चढ़ी ना तो किताबों के अंदर बात आती है कि जदों वो बालग हुई है तो अंग्रेज़ ने उनकी तालीम का सिलसिला बाहरों खत्म कर दिता। उन्होंने घर बिठाया और घर बिठा के उन्होंने पढ़ाया। टीचर रख लिया जड़ियाँ घर आके पढ़ादियाँ सन। एक दिन मुला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज़ दी सी। आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो बच्ची ना करीब तो गुजरी, उस कमरे के करीब तो उनके कान के अंदर कुरान पढ़न की आवाज़ आई। जो आवाज़ पई ना तो उनके पैर उत्थे ही रुक गए। उनके पैर रुक गए। वो खलो के जदों तक आपने नमाज मुकम्मल नहीं की वो कुरान सुनती रही। आप चले गए। रात पई वो बच्ची भी अपने बिस्तर ते लेटी ते उन्होंने समझ नहीं आ रही अज मेरे नाल होया कि उनका दिल करता है कि जल्दी नाल दिन चढ़े 4 वजन ते मुला सिराजुद्दीन फिर आए। वो आके नमाज पढ़े तो कुरान की तिलावत करे। अगला दिन होया वो बच्ची से इंतजार के अंदर जो मगरब की नमाज का वक्त होया ना तो मुला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फिर कुरान पढ़ना शुरू किया तो बच्ची उत्थे खलो के फिर लग पई सुना। तवज्जो कर मुसलमान है, बच्ची सुन रही पई है, कुरान की तिलावत सुन रही है। अज हालात थोड़े जे और होए, अज हालात बदले ने। अज कुरान खाली सुन नहीं रही, अज अखां दे विचों अथरू भी जारी ने। कुरान सुनदी पई है नाले रो रही है। इसे तरह जनाब काफी अरसा गुजर गया। एक दिन अपने बाप को लाइए, कहन लगी अब्बा एक मैं अर्ज करनी है अगर मन्नी जावे। बाप अज बड़ा राजी होया, कहन लगा बेटी मेरे कन तरस गए जिवें लोकां दियां बेटियां अपने प्यावां अगे जाके अपनियां ख्वाहिशात रख दियां ने, उन्हां दे अब्बे पूरियां कर देंदे ने। मेरा भी दिल करदा सी कदी मेरी बेटी भी कोई ख्वाहिश करे मैं पूरी करा। पुत्र दस तेरी ख्वाहिश की है? कहन लगी अब्बा जी मेरा भी दिल करदा है मैं फारसी पढ़ा, फारसी दियां किताबां पढ़ा। दर हकीकत गल होर सी, फारसी पढ़ना मकसद नहीं सी। बाप ने इजाजत दे दी। अगला दिन होया मुला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मगरिब दी नमाज पढ़ के बच्ची नू पढ़ाना शुरू कर दिता। बच्ची जनाब किताबां पढ़दी है, बड़ी मेहनत नाल पढ़दी पई है, काफी अबूर हासिल हो गया। एक दिन कहन लगी मुल्ला जी मेरा दिल करदा है तुसी अपने नबी दी सीरत दियां किताबां कोई मैनू दे देवो। जदों आपने किताबां लिया के दे दित्तियां ने जनाब रात दा वेला कली तन्हाई दे अंदर बैठी इन्हें किताब दा पहला सफा खोलिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत पढ़ी। जिवें जिवें पढ़दी पई है अंदर दा जंग उतरदा जा रहा है, अखां विच झड़ियां लग गईयां। ये जनाब नाले रोंदी है नाले आस्ता बोल के आंदी है मौला मेरा गवार भी मैं तेरे नबी दा कलमा पढ़ लिया है।
इन्हें जनाब कलमा पढ़िया। हुण अगला दिन होया मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जदों पढ़ाण वास्ते आए, एक कहन लगी मुल्ला जी मैं किताबां पढ़िया ने, मेरा दिल कर दे तुसी मैनू कलमा पढ़ा देवो। मैं अपना नाम भी सोच लिया है, मैं अपना नाम फातिमा रख लिया है। अज तो बाद तुसा भी मैनू फातिमा कह के बुलाना है। मुल्ला सिराजुद्दीन कुछ वडेरे ने, कोई जनाब कमजोर दिल रखन वाले सन। कहन लगे बेटी अगर मैं कलमा पढ़ाया तेरे बाप नू पता लगा मुसलमाना वास्ते परेशानी दा आलम बन जावेगा, तेरी भी जिंदगी खतरे दे अंदर आ जावेगी। मैं तेनू कलमा नहीं पढ़ाना, जेड़ा तू पढ़ लिया इन्ना ही काफी है। बच्ची समझ गई। इन्हें रोज रात जदों लेटना ते जनाब सारे सौ जाना, इन्हें अपने कमरे दी कुंडी मार के इशा दी नमाज पढ़नी, फिर तहज्जुद भी पढ़नी, फिर फजर भी पढ़नी, ते नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी जाते बाबरकात ते दुरूद शरीफ भी पढ़दिया रहना। एक दिन मुल्ला सिराजुद्दीन नू बुला के कहन लगी मुल्ला जी अज मैं बीमार हाँ, मैनू लगदा है मेरा आखिरी वेला आ गया, मैं होर जिंदा नहीं रहना। एक मेरे नाल वादा करो, अगर पूरा करोगे तो मैं तुहानू दसनी आ। मुल्ला सिराजुद्दीन फरमांदे ने मैं क्या बेटी दस तेरी गल की है। कहन लगी क्योंकि मेरे खानदान वाले मैनू ईसाई समझते ने, उन्होंने नहीं पता मैं कलमा पढ़ लिया। जदों मैं मर जावा इन्हां मैनू ईसाइयां दे कब्रिस्तान दे अंदर दफन करना है। तुसी वादा करो जदों दफन कर देन मैनू उथों कढ़ के मुसलमानां दे कब्रिस्तान दे अंदर दफन करिया। आप फरमाउंदे ने मैं जदों गल सुनी ना तो मेरियां भी टाई निकल गईयां कि यार इन्ना जज्बा इन्ना इस्लाम के नाल मुहब्बत ते हाले आका नू वेख्या नहीं, आका नू वेख्या नहीं। आप फरमाउंदे ने मैं चला गया तो बच्ची दी कैफियत जिहड़ी सी ना बड़ी अजीब सी। वो आखिरी रात है, मेरा दिल आंदा है कि जदों बंदा कि नबी नाल इन्ना प्यार करदा होवे ते सवाल ही पैदा नहीं हुंदा कि आका आन ना, आका तशरीफ ना लैके आन। इंदा हुण आखिरी वेला है तो इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नू बगैर वेख्या सरकार दा कलमा पढ़िया ते दिल दे अंदर सोचदी है जिन्हां दे उत्ते जो कुरान उतरिया अज इन्ने दूर जाके इन्ने जमाने बाद अगर उस कुरान नू कोई आम बंदा पढ़दा है तो इन्नी तासीर है, फिर उस नबी दे चेहरे दे अंदर कितनी तासीर होवेगी, उस नबी दी जुबान दे अंदर कितनी तासीर होवेगी। ये हुण जनाब रात आखिरी रात है, लड़की रो रही है तो वालदैन नू कोई पता नहीं, उन्होंने यही है कि आम बीमारी है ठीक हो जाएगी, लेकिन इन्हें तवज्जो की थी मदीना पाक वाला। रो के जनाब जदों रो के ने अपने आका नू बुलाया। हजरत पीरे बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तर्जुमानी फरमाई। आप फरमाउंदे ने बच्ची आंदी है मैं खोजी ते मेरा दिल पर सोना ते मैं की कने उसनो लख वसीले पावा
हूँ ना मैं सोहनी ते ना गुण पल्ले अत की कण यार मना हजरत बाहू किते रोंदी ना मर जावा ये नाले रोंदी ये नाले मदीना पाक वाल मुंह करके आंदी होवेगी कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह गूंज बाजे मिलके बोलो कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह गरीबान तेरे राह में मल्ले या रसूल अल्लाह। मेरा विजदान आंदा इंज भी आंदी होवेगी रो रो के आंदेगी आंदी होवेगी महबूब सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते ने जो दिन चढ़े आए कमिश्नर के घर के अंदर जनाब बड़ा रश कट्ठा होया पता लगा बच्ची फौत हो गई है जनाजा तैयार होया उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक जनाजा तैयार किया तबूत अंदर बच्ची की लाश नूं रखिया है जिसम नूं रखिया जदों जनाब मैयत नूं लैके जनाब एक कब्रिस्तान वाल जा रहे ने अल्लामा मुल्ला सिराजुद्दीन फरमाते ने मैं भी नाल टुर पिया नाले रोना पिया वा बच्ची दियां गल्लां याद करके जदों गए ने कब्रिस्तान दे अंदर कबर कड्डी है जनाब बच्ची दा तबूत रखिया कबर बंद कर दी है मुल्ला सिराजुद्दीन आंदे ने सारे चले गए मैं कल्ला ही रह गया मैं कबर ते निशानी रखी मैं भी रोंदा रोंदा वापस आया मैनू याद आंदा बच्ची नाल वादा कीता है लेकिन गोरियां दे कब्रिस्तान विचों कबर जनाब पट के मैयत कढना बड़ा ही औखा काम है लेकिन वादा कीता सी पूरा ते करना सी आंदे ने मैं जनाब 4 काबले इतमाद बंदियां नू बुलाया उन्हां नू जदों सारी गल दसी है वो भी तैयार हो गए कह लगे ठीक है बच्ची नू कढ़ के मुसलमाना दे कब्रिस्तान के अंदर दफन करने हुण जरा मुसलमानों गौर नाल गल सुनना तवज्जो करना ये मैं जनाब दावत देना उन्हां मौलवियां नू उन्हां सियासतदानां नू जेड़े इन्हां नाल नरम गोशा रखदे ने इन्हां दे त्योहारां ते जांदे ने ये जदों 5 बंदे गोरियां दे कब्रिस्तान दे अंदर दाखिल होए ने पिछली रात दा वेला है जाके कबर पट्टी है तबूत बाहर कढ़िया जदों तबूत दा पट्टा हटाया है सारे दियां चीखां निकल गईयां अंदर बच्ची है ही नहीं
उनकी जगह ते किसे मर्द की लाश पई है, बच्ची दी मैयत कोई नहीं। कह लगे लगदे खबर गलत फट लई है। मुल्ला सिराजुद्दीन फरमांदे ने मैं जदों तवज्जो कीती गौर कीता खबर ते ए होई है। असां तफ्तीश कीती, एक बंदा बोल के कह लगा हाँ हाँ मैं इस बंदे नूं जानना वा, ए फलानी जगह दा मिर्जा जी है, ये ते ओ बंदा है। आंदे ने असी हैरान बच्ची दी खबर दे अंदर इहदी मैयत किवें आ गई। आंदे ने अगला दिन होया असी 12 बंकी गए जिथे मिर्जा रहिंदा सी। असी जाके पता कीता ओ कलमा गो मुसलमान सी। कह लगे पता कीता ते पता लगा परसों मिर्जा साहब फौत हो गए। कह लगे असी कबर ते गए उथे भी निशानी रख आए ताकि पता कबर फटांगे हो सकते बच्ची दी मैयत इस कबर के अंदर आ गई होवे। आंदे जदों असी रात फिर गए जाके मिर्जे दी कबर पट्टी है। असी हैरान बच्ची दी मैयत इथे भी कोई नहीं, इथे कोई अरबी नस्ल दा बंदा मैयत होंदी पई है। हमने कबर बंद की थी वापस आ गए, ये हुई कशमकश बच्ची दी मैयत किधर गई। मुल्ला सिराजुद्दीन फरमांदे ने जदों रात सुता अख लगी है बच्ची दी ज़ियारत हुई है, बच्ची जन्नत अंदर टहल रही है। कहने लगी मुल्ला जी परेशान ना हो, जेड़े दिन मैं फौत हुई ओ दिन 3 कबरां तब्दील होइयां, 3 मैयतां तब्दील होइयां। मुल्ला सिराजुद्दीन पुछ रहे बेटी ये तब्दील क्या हुई। कह लगी एक बंदा अरब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहर मदीना विच रहिंदा सी, लेकिन हमेशा आंदा सी यार मैं हिंदुस्तान जाना, हिंदुस्तान के अंदर काश मैं जावा मेरा घर इत्थे हुंदा। जदों मरिया जन्नतुल बकी के अंदर उन्हें दफन किया गया। अल्लाह पाक की तरफ हुक्म मिलिया, फरमाया फरिश्ते जेड़ा बंदा मेरे नबी दे शहर विच रह के हिंदुस्तान याद करदा होवे ओ बंदे दी मैयत जन्नतुल बकी के अंदर रवे, मैनू गवारा नहीं। इहदी मैयत चुको ते हिंदुस्तान के अंदर सटो। ये मिर्जा जेड़ा सी जेड़ा मेरी कबर के अंदर आया है कलमा गो कलमा पढ़ने वाला, लेकिन आंदा सी ईसाई बड़े चंगे, इन्हां दा फलाना कम बड़ा चंगा, इन्हां दा फलाना कानून बड़ा चंगा। जिवें असीं भी आने यार अंग्रेज़ां दा दौर चंगा सी, अंग्रेज़ां दा कानून चंगा सी। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जिन्हें किसी भी गैर मुस्लिम दी किसी भी चीज नूं चंगा आखिया दुरुस्त आखिया फरमाया काफिर काफिर। फरमाया ये भी ईसाइयां नाल नरम गोशा रखदा सी। अल्लाह ने फरमाया इनकी मैयत नूं चुको चूड़ियां दे कब्रिस्तान दे अंदर इनू दफना छड्डो ते अल्लाह ने मेरी मैयत चुका के जन्नतुल बकी दे अंदर पहुंचा। कहन लगी कि जड़ा आंदा सी ना मदीने विच रह के भी आंदा सी हिंदुस्तान बड़ी बड़ी गल है जी, ते अल्लाह ने फरमाया इनू उत्थे ही पहुँचाओ। ये मदीने ते रहन दा काबल ते जड़ा मुसलमान हो के आंदा सी नहीं जी चंगे ने ईसाई उन्हां दे फलाना कम बड़ा चंगा है, ते अल्लाह ने फरमाया इन्हें सारी जिंदगी उन्हां नाल ला के रखी है, इन उन्हां दे कब्रिस्तान च पहुँचाओ ते मैनू अल्लाह पाक ने उत्थों चुका के ते जन्नतुल बकी दे कब्रिस्तान च पहुँचा छड्डिया है। ते जेडे मुबारकबादां देंदे ना उन्होंने जाके इन्हां दियां कबरां भी पट के वेख लेना जे इन्हां दी कबर दे विच इन्हां दी मैयत मिल गई, क्योंकि मेरे नबी दा फरमान है ना अलमारू मा मन अहब्बा कि हर बंदा उनके नाल ही उठाया जाएगा जिंदे नाल वो मुहब्बत करदा है। अगर दीन इस्लाम ते रहना है तो फिर ये कदी भी साडे ते राजी हो सकते नहीं, ते जे इन्हां नूं राजी करन गए तो फिर साडा दीन इस्लाम रहना
नहीं। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।